नमस्कार। फेट एंड फॉर्चून के दर्शकों का स्वागत है। और आज की जो वीडियो है मेरा वो थोड़ा सा अलग है। उसमें मैं आपको ये जानकारी दूंगी, ज्योतिष ज्ञान की जानकारी नहीं दूंगी, ज्योतिष विज्ञान की जानकारी नहीं दूंगी। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी कि किस प्रकार से आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को चुनें। क्योंकि आज का जो युग है वो बहुत ही तनावग्रस्त युग है। हर एक व्यक्ति एक अनिश्चितता से दौर में चल रहा है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तनाव है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो आज की परिस्थितियां हैं वो कल रहेंगी या नहीं रहेंगी। यदि आप अपने कार्य से संतुष्ट भी हैं तब भी आप तनाव में हैं कि कल को क्या स्थिति बनेगी। और यदि आपका किसी ना किसी व्यक्ति को कोई ना कोई समस्याएं तो होती ही हैं आज के युग में। किसी को पढ़ाई की समस्या है तो किसी को संतान की समस्या है, किसी को कार्य क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं, किसी को वैवाहिक क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं। तो आज के इस तरह के जो एम्बिशियस युग है और बहुत सारे जीवन में तनाव है और कुछ ना कुछ समस्याएं, कभी फाइनेंस को लेकर, कभी खर्चे को लेकर कुछ ना कुछ चलती रहती हैं। तो व्यक्ति को लगता है कि वो एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए जिससे उसकी जो समस्याओं का कब समाप्त होंगी, कैसे सॉल्यूशन होगा और उसको एक मार्गदर्शन मिल पाए। तो इसके लिए वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहता है। वो एक ऐसा ज्योतिषी ढूंढना चाहता है जो उसको मार्गदर्शित कर सके, उसको बता सके कि क्या समय उसके लिए अनुकूल है, क्या कार्य उसके लिए अनुकूल है, उसका तनाव कब खत्म होगा, कब उसका अच्छा समय शुरू होगा और कब जो समस्याओं से वो जूझ रहा है वो समाप्त हो पाएगी। तो ऐसे में वो एक एस्ट्रोलॉजर को ढूंढता है। लेकिन कौन सा एस्ट्रोलॉजर सही है, कौन सा ज्योतिषी उसके लिए सही सलाह दे सकता है। उसके मन में ये भय बना रहता है कि कहीं वो ज्योतिषी के पास जाकर भयभीत तो नहीं हो जाएगा, कभी उसके मन का भय और तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो कुछ उपाय आपको करने के लिए मजबूर कर दे मानसिक रूप से और उसका बहुत अधिक धन व्यय हो जाए, तो कहीं वो लुट ना जाए, कहीं वो गलत मार्गदर्शित ना हो जाए। तो ऐसा सोच कर वो भयभीत भी रहता है। तब उसको समझ नहीं आता कि वो कौन से ज्योतिषी पे जाए। वो देखता है कि इस पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो मैं उस पे चला जाता हूँ, या फिर वो एक ज्योतिषी के पास जाता है, फिर दूसरे पे जाता है, फिर तीसरे पे जाता है और ऐसे ही वो भ्रमित रहता है और उसको कई बार सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। मेरा मानना सबके लिए नहीं है, लेकिन बहुत अधिक केस में ऐसा हो रहा है जो लोग भ्रमित हो जाते हैं, लुट जाते हैं। तो किन बातों का ध्यान रखा जाए एक ज्योतिषी का चुनाव करते वक्त? क्योंकि एक आप कस्टमर हैं, आप एक पे कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि कौन सा ज्योतिषी अच्छा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है कि ज्योतिषी जो है अगर ज्योतिष का ज्ञान रखता है तो वो अच्छा ही होगा। क्योंकि ये एक दैवीय विज्ञान है और एक जो व्यक्ति है जो एक ज्योतिषी के पास जाता है उसे उस ज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि वो किस आधार पे उसके जीवन का भविष्यवाणी कर रहा है। तो उसको किस तरह का ज्योतिषी चुनना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज उन सब के बारे में मैं चर्चा करूँ। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि एक ऐसे ज्योतिषी को देखना चाहिए जिसके पास ज्योतिषी का काफ़ी लंबा ज्ञान रहा हो और उसका जो है बहुत लंबा प्रैक्टिस रही हो। वो बहुत समय से ज्योतिषी का कार्य करने के साथ साथ उसमें काफ़ी उसने महारत हासिल करी हो। दूसरा मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी, जो आगाह करना चाहूँगी कि ज्योतिषी एक अलग फील्ड है और जो पंडित और जो पूजा करने का एक अलग स्थिति है। क्योंकि हर व्यक्ति पंडित नहीं हो सकता और हर व्यक्ति ज्योतिषी नहीं हो सकता। ज्योतिषी के लिए एक बहुत लंबा समय गहन अध्ययन की आवश्यकता है, वही व्यक्ति ज्योतिषी बन सकता है। केवल जो मंदिर में पुजारी है वो सब ज्योतिषी है ऐसा नहीं है। कुछ को मैं छोड़ सकती हूँ कि कुछ अच्छे ज्योतिषी भी होते हैं और अच्छे पुजारी भी, लेकिन अधिकतर जो पुजारी हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से ज्योतिषी का ज्ञान नहीं होता है, ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए किस तरह के ज्योतिषी को चुना जाए, आज इसी सब के बारे में मैं आपको बता रही हूँ।
जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो उस ज्योतिषी को आपके चार्ट को देखकर ये बताना चाहिए कि आपका चार्ट सही है या नहीं, कुछ घटनाओं को चेक करके, तभी आपको भी उस पर पूरा तरह से विश्वास हो पाएगा। क्योंकि ज्योतिषी को दिखाने के लिए आपको सबसे ज्यादा आस्था की आवश्यकता है, क्योंकि बिना आस्था के आप उसकी बातों को विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो आप ये देखें कि आपका जो ज्योतिषी है वो आपकी बातों को बता पा रहा है, आपके जीवन की घटनाओं को बता पा रहा है या नहीं। ऐसा करने से आपको ये विश्वास हो जाएगा कि वो आपके चार्ट को पढ़ पा रहा है। साथ ही कुछ और चीजों का भी हमें ध्यान देना है कि यदि ज्योतिषी आप ये दावा कर रहा है कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का वो समाधान कर देगा, तो हो सकता है कि आपका समय अनुकूल आने वाला हो, या वो कुछ उपायों से आपके जीवन में कुछ प्रसन्नता ला सकता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि जो हमारे कर्मों का विधान है, जो कर्मों का हमारे जो फल मिला है हमें इस जीवन में, उसको वो बदल देगा। ये किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। आपके जीवन की घटनाओं के बारे में बताने के साथ उसको कुछ समय चाहिए होता है आपके जीवन के जो चार्ट है, उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो है, उसको पढ़ने के लिए, तभी वो आपके बारे में बता पाता है। और ऐसे में जो है आपको उस पर पूरा विश्वास हो जाता है, तो वो ज्योतिषी सही है। लेकिन साथ ही यदि वो आपको बहुत सारे उपाय करने के लिए बता रहा है, कुछ पूजा पाठ करने के लिए बता रहा है, जो वो खुद करेगा और उसके बदले में आपसे बहुत अधिक धन की मांग कर रहा है, तो वो ज्योतिषी पे आप विश्वास ना करें। आप अपने लिए जो है मन से ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन हो जाए। किसी और के द्वारा की गई पूजा में उतना अर्थ नहीं होता है, उतना महत्व नहीं होता है। तो आपको जो भी मंत्र पूजा करनी है वो स्वयं करें या अपने घर वालों के द्वारा कराएं, किसी पंडित से ना कराएं तो अच्छा होगा। आप उससे विधान पूछ सकते हैं, पूजा का तरीका पूछ सकते हैं, लेकिन आप पूजा खुद करें। और मंत्र का बहुत ही महत्व होता है। मंत्र से एक तो पूजा करने से आपको ईश्वर द्वारा शक्ति प्राप्त होती है और आप उस कष्ट से निकल पाते हैं। साथ ही आप जिस कष्ट में जी रहे हैं, जिस कष्ट से गुजर रहे हैं, उससे आपका मन डाइवर्ट भी होता है, वो आपको ताकत मिलती है। तो जो भी आप उपाय करें, पूजा करें, दान करें, या अगर आप कोई स्टोन भी पहनना चाहते हैं तो भी वो आपके अनुकूल होना चाहिए, मतलब उसमें बहुत अधिक धन नहीं लगना चाहिए। क्योंकि कई बार जो है आप स्टोन के द्वारा भी भ्रमित हो जाते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर आपको स्टोन देने लगते हैं जो बहुत ही महंगे होते हैं। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होगा। और ज्योतिषी का पास आप जाएं, जरूर जाएं, लेकिन उसका जो है सही लाभ उठाएं, सही मार्गदर्शन पाएं। क्योंकि ज्योतिषी हमारे जीवन में केवल हमें मार्गदर्शित ही नहीं करते, हमें मनोवैज्ञानिक रूप से उस चीज़ों के लिए तैयार भी करते हैं। जिस समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, हम उससे कैसे निकल पाएंगे, कैसे हम उसमें हल ढूंढ सकते हैं, वो हमें बहुत सारे चीज़ों में मदद करते हैं कि कौन सा प्रोफेशन हमें चुनना चाहिए, कौन सा विषय हमारे लिए अनुकूल रहेगा, कौन सा विषय हमें पढ़ना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे विषय हैं जिसमें हमें एक ज्योतिषी की सलाह मिल सकती है। ज्योतिषी हमें मदद कर सकता है, लेकिन हमें सही ज्योतिषी को चुनना है, सही एस्ट्रोलॉजर को चुनना है। हमें भ्रमित नहीं होना है। हर कार्य क्षेत्र में, चाहे वो ज्योतिषी का क्षेत्र हो या कोई चिकित्सा का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आप भ्रमित हो सकते हैं। और ये तो एक दैवीय विज्ञान है जिसमें आप नहीं समझ सकते कि ये किस आधार पे हमें ये प्रेडिक्शन दिए जा रहे हैं। तो इसलिए जो है एक अच्छे ज्योतिषी को आप चुने और आप भ्रमित ना हो, आपको सही मार्गदर्शन मिले। इसीलिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।